हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय की शुरुआत कर रहे हैं जो देखने में आसान लगता है लेकिन असल में काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। टूरिज्म मार्केटिंग का चैलेंजेस। अगर आपको लगता है कि टूरिज्म को बेचने का तरीका किसी मोबाइल, कपड़े या किसी दूसरी चीज को बेचने जैसा ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में टूरिज्म एक हाइब्रिड ऑफर है, यानी जिसमें प्रोडक्ट भी होता है और सर्विसेज भी। एग्जाम्पल के लिए समझे कि जब आप किसी टूर पैकेज की बुकिंग करते हैं, तो होटल का कमरा, फ्लाइट टिकट और घूमने की जगह एक तरीके से प्रोडक्ट्स है। वहीं होटल का व्यवहार, गाइड की सर्विस, एयरलाइन की सुविधा, ये पूरे सफर का जो एक्सपीरियंस रहता है, इसको सर्विसेज कहते हैं। यही कारण है कि टूरिज्म मार्केटिंग को केवल प्रोडक्ट मार्केटिंग या केवल सर्विस मार्केटिंग की तरह नहीं देखा जा सकता। इसमें दोनों की खूबियों को मिलाकर एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है कि जिससे ग्राहक यानी कस्टमर को सिर्फ एक पैकेज नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव मिले, एक एक्सपीरियंस मिले। इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण बातों को डिटेल से समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जानेंगे कि टूरिज्म ऑफर की वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है और यह दूसरे बिजनेसेस से अलग क्यों है। इसके बाद समझेंगे कि सामान्य मार्केटिंग के नियमों को टूरिज्म इंडस्ट्री में लागू करने के दौरान कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, और अंत में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सी टूरिज्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जिसकी मदद से पर्यटकों को अट्रैक्ट किया जा सकता है और उन्हें ट्रैवल के लिए एक इंस्पायर किया जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि टूरिज्म आखिर है क्या। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति घूमने, छुट्टियां बिताने, मनोरंजन के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, बिजनेस या किसी अन्य उद्देश्य से अपने स्थान से किसी और दूसरी जगह जाता है, तो उसे टूरिज्म कहा जाता है। लेकिन केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना ही टूरिज्म नहीं होता। किसी भी टूरिज्म यात्रा को सफल बनाने के लिए तीन मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली है कि एकोमोडेशन, यानी रहने की व्यवस्था। दूसरी है ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट, यानी वहां तक पहुंचने और आने जाने की सुविधा। और तीसरी है अट्रैक्शन, यानी वह जगह या गतिविधि जिसके कारण लोग वहां जाना चाहते हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थल हो गए, कोई बीचेस हो गए, पहाड़ हो गए, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो गई, मंदिर या कुछ, या कोई एडवेंचर एक्टिविटीज हो गई। इन तीनों को मिलाकर एक पूरा टूरिज्म एक्सपीरियंस तैयार होता है। आज के समय में टूरिज्म अपनी जरूरत के अनुसार दो तरह से यात्राओं की योजना बना सकते हैं। वो चाहे तो पहले से तैयार पैकेजेस टूर खरीद सकते हैं, जिसमें होटल, ट्रांसपोर्ट और घूमने की व्यवस्था हो या पहले से शामिल हो, या फिर वो अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज टूर पैकेज बनवा सकते हैं, जिसमें हर सुविधा उनकी जरूरत और बजट के हिसाब से तय की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी लग्जरी रिजॉर्ट में रुकते हैं, तो कमरा, फर्नीचर और सुविधाएं प्रोडक्ट है, लेकिन स्टाफ का व्यवहार, रूम सर्विस, हॉस्पिटैलिटी और उसका पूरा अनुभव सर्विस है। यह मिश्रण टूरिज्म मार्केटिंग को सबसे अलग बनाता है। अब सवाल उठता है कि मार्केटिंग करते समय ज्यादा महत्व किसे दिया जाए, प्रोडक्ट को या सर्विस को। अगर प्रोडक्ट पर जोर देंगे तो क्या केवल मुख्य सुविधा दिखाई जाए, या उसके साथ मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं भी बताई जाए, जैसे होटल के साथ फ्री ब्रेकफास्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप या साइट सीइंग इंक्लूडेड। और अगर सर्विस को मुख्य आकर्षण बनाया जाए, तो उसे ग्राहकों तक अट्रैक्टिव तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि सर्विस को छूकर या पहले से देखकर खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए होटल का माहौल, साफ सफाई, स्टाफ का व्यवहार और पूरा वातावरण मिलाकर उसे सर्विस को ग्राहकों के सामने वास्तविक रूप देते हैं। यही टूरिज्म मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। दूसरे बिजनेसेस में अक्सर प्रोडक्ट सर्विसेज की वजह से बेहतर बन जाते हैं, और सर्विसेज अतिरिक्त प्रोडक्ट्स की वजह से अधिक अट्रैक्टिव लगने लगती है। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री में तो पहले से ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों साथ मौजूद होते हैं। इसलिए मार्केटर्स को सामने सबसे बड़े क्वेश्चन ये होता है कि ग्राहक को किस पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वह उसमें टूरिज्म का एक्सपीरियंस चुनने की अच्छा और अट्रैक्टिव तरीके से डिसाइड कर सके।
यही चुनौती और यही विशेषता टूरिज्म मार्केटिंग को बाकी सभी प्रकार की मार्केटिंग से बिल्कुल अलग और कई अधिक इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इस वीडियो के आगे हम समझेंगे कि इसको हम कैसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।